चलिए, आज एडवांस मैथ का अलजेब्रा स्टार्ट होने जा रहा है। आज एडवांस मैथ का आपको अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। अलजेब्रा के खोज कौन किए थे? आर्यभट्ट किए थे। कौन किए थे? आर्यभट्ट किए थे। आर्यभट्ट किए थे ना? हाँ सर। तो आज से आपको लिखिए, इसका परिभाषा लिखिए, अलजेब्रा का परिभाषा लिखिए। संख्याओं की सक्रियता, संख्याओं की सक्रियता से संबंधित, संख्याओं की सक्रियता से संबंधित गणित की शाखा, गणित की शाखा बीजगणित कहलाता है। संख्याओं की सक्रियता से संबंधित गणित की शाखा बीजगणित कहलाता है। देखिए, आप लोग के जो ये अलजेब्रा वाला किताब हो गई, मटेरियल जो आप लोग के पास होगा, अगर ना है तो अभी काम इसी से चलाना है। इसी को एडवांस मैथ बोला जाता है। अलजेब्रा चालू होने से पहले इसके बाद एक चैप्टर में फार्मूला है। इस फार्मूला में मात्र 2-3 फार्मूला का यूज है। कितना फार्मूला का? 2-3 फार्मूला का यूज करेंगे। अधिकतर आपको शॉर्ट मेथड से बता देंगे। इस फार्मूला का 2-3 को इसको आप देख लीजिएगा। इसको एक बार किताब में आपको, जिसके पास मटेरियल है, नहीं है तो PDF टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। आप लोग इसको बारीकी से देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोला गया है कि यदि x वास्तविक संख्या है, क्या बोला है? यदि x वास्तविक संख्या है तो x² माइनस x+1 का न्यूनतम मान क्या होगा? इसका मतलब है कि आज जो टाइप चलेगा आपको मिनिमम, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, न्यूनतम, मिनिमम, इस सब का आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम बराबर एगो नियम होता है, रूल होता है। मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम का एक फार्मूला होता है C माइनस B²/4। क्या बोले हम? बस इसी फार्मूला का यूज करना है। मिनिमम मैक्सिमम बराबर एक फार्मूला क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम या अधिकतम। तो बोलता है कि इसका फार्मूला क्या बोले? C माइनस B²/4। यानी कहने का मतलब है कि हमको इस अलजेब्रा में मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हमको A और B और C का मान होना जरूरी है। तो देखिए, तो इसमें आपको पहला लेटर जो है क्या है? A, ये क्या है? B है, ये क्या है? C है। आपको निकालना क्या है? मिनिमम। तो मिनिमम बराबर भी फार्मूला क्या होता है? मिनिमम रहे या मैक्सिमम रहे, इसका फार्मूला होता है C माइनस B²/4। क्या होता है? 4। तो देखिए, तो A का मान कितना है? अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब क्या है? 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो देखिए, तो आपको C का मान लिखना। तो C का मान कितना है? 1 है। C का मान कितना है? 1 है। माइनस यहाँ भी अगर B का मान देखा जाए तो A B है, B का मान कितना है? अगर x है तो क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 गुने यहाँ भी x का दिया होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो आप इसका हल करिएगा तो 1 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। और जब 1 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 दिएगा ऑप्शन में, कौन में? ऑप्शन नंबर A में। चलिए, अगला प्रश्न में मिनिमम का है, मैक्सिमम का है, न्यूनतम निकालना मान नहीं रहेगा, अधिकतम मान निकालना रहेगा। सब प्रश्न यही है। आपको इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, CGL में काम देगा, रेलवे में काम देगा, बैंक में काम नहीं देगा। आपको मिनिमम जो एग्जाम उस समय देगा। CGL में भी काफी प्रश्न होता है और रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तो दिया हुआ है, बोलता है कि x-2 इंटू दिया हुआ, कोष्ठ का चिन्ह दिया हुआ है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है x-2 x-9 का आपका न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम तो हम आपको फार्मूला भी जस्ट लिखवाए हैं कि मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो, इसका फार्मूला होता है C माइनस B²/4। यही एक फार्मूला आपको लिखवाए हैं। अगर इस पर फार्मूला अगर बनाने का प्रयास कीजिएगा तो देखिएगा तो ये x-2 है और यहाँ x माइनस क्या है? 9 है। तो 2 अंकों का क्या है? गुना है। क्या है? 2 अंकों का ही गुना है। तो अगर इसको x-2 को x-9 को अगर आपस में गुना कीजिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार इस x को इस पूरे x-9 में गुना करेंगे तो x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब माइनस
x में 9 में गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर बच गया -2, तो इसको गुना करेंगे तो इसको -2 को गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा -2x, और इसको गुना करेंगे तो प्लस 9 दूनी 18, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिए, तो इसमें अगर इसका मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 11x प्लस कितना हो जाएगा 18, यानी इसमें क्या आपको a का मान ये है, b का मान क्या है, c का मान है। आपको क्या निकालना था, मिनिमम मान निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, c - b² 4a। तो देखिए तो इसमें c का मान कितना है 18 है और b का मान कितना है 11 है। तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा, अब बटा 4 है, अब गुने a का मान कितना है 1 होगा, अगर कुछ नहीं दिया तो क्या है 1 है। अब देखिए तो 18 - 121 बटा कितना हो जाएगा 4। अब 18 × 72 होता है, 72 में से 121 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 में से 72 घटेगा कितना होगा -49। जगह तो नहीं बचता है, कितना हो जाएगा -49 बटा 4। कौन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, डी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा फिर से इसको गुना करने के लिए कैसे सीखते हैं। आइए पहले सबसे पहले अगर गुना की तो काफी लोग फंसता है कि कैसे गुना होता है। x - 2 और x - 9 तो आपस में गुना किस तरह से करेंगे, शुरू वाला x को उठाए और इस x को उठाए और ये दोनों में गुना करेंगे, x - 9 में। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x², और इस x को इसमें गुना करेंगे तो -9 है, तो -9x हो गया। और फिर -2 है, और -2 को इसमें x से गुना करके कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। और -2 और -9 तो 9 दूनी 18, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब दोनों की यही आपको गुना करना है, इससे b का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11x + 18। गुना में गड़बड़ाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपको दिया हुआ है, बोलता है कि a + 1/a का न्यूनतम मान क्या होगा। a प्लस क्या बोला है 1/a। तो देखिए तो अगर इसको हम अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो a² + 1/a होगा। अगर इसको बनाइएगा तो आपको इसमें क्या निकालना है, मिनिमम मान निकालना है। क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो हम तो पढ़े हैं कि मिनिमम रहे या मैक्सिमम रहे उसका बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है c - b² 4a। तो 4a होता है, तो यहाँ मात्र दुई वो संख्या दिखाई दे रहा है a और b। अगर इसको हल करके भी देखिएगा तो हमको c दिखाई नहीं दे रहा है, तो c का भी मान होना जरूरी नहीं है। तो जब ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a का मान धनात्मक संख्या हो, धनात्मक का मतलब 0 नहीं 1, तो 1 होना चाहिए। तो a का मान अगर 1 रखेंगे, पुट करेंगे, माने हैं a बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। हम कहा लेते हैं, वही करेंगे कल, देखिएगा ना कल। चलिए ये देखें तो 10 मिनट आप दे देते हैं, 10 मिनट हमने छोटे बात हो गया 20 मिनट। आइए दिया हुआ है कि x + y + z बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तीनों को x + y + z को जोड़ेंगे तो कितना मान हो जाता है 13। 3 को दिया हुआ है, क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन इसमें क्या छूटा हुआ है, यहाँ y का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y + 1 छूटा हुआ है। यानी क्वेश्चन था आपको क्या है, x + y + z बराबर 13 और दिया हुआ है x - 2 y + 1 z - 3, यानी 3 को वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए तो अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम मान निकालना है। तो मैक्सिमम मान निकालना है तो इसका कोई फार्मूला होता है, मैक्सिमम का फार्मूला होता है ABC का मान। तो आप बनाने का तरीका कीजिएगा तो तीनों को या तो आपस में गुना कीजिएगा, एक तरीका ABC का मान निकालिएगा। तो जब ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, ये तीनों सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए आपस में, इसको जोड़िए x - 2 प्लस y + 1 z - 3 आपस में इसको जोड़ दिए। और जितना संख्या रहेगा, कितना संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, कहाँ प्लस, चलिए प्लस है। जितना संख्या रहेगा वो संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, जितना संख्या रहेगा उतना से भाग देंगे। क्या बोले हम कि जितना संख्या रहेगा उतना गिन करके नीचे लिखेंगे और उतना ही संख्या इसके पावर में लिखेंगे।
जितना संख्या रहेगा, क्या संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या नीचे लिखे, जितना नीचे लिखेंगे उतना ही ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख दिए। अब देखिए तो इसको जोड़िएगा तो एक्स वाई जेड, यही ना है, एक्स वाई और जेड यही ना है। अब देखिएगा तो -2 और -3 तो -5 यही ना होगा। अब +1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4। अब बटा कितना है 3, अब पावर में कितना है 3। अब ध्यान दीजिएगा x + y + z का मान दिया हुआ है आपको, x + y + z का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ 13, तो 13 दिया हुआ है -4 बटा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। और 9/3, इसको काटिएगा तो 3 3 9 कटता है तो 3 के पावर 3, इसका मतलब कितना 27, यानी कि दिए गए कौन ऑप्शन में आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर। इस तरह से आराम से बनाइए सब। चलिए अगला प्रश्न देखिए तो, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि x और y एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या यानी पॉजिटिव संख्या है। बोलता है कि x और y को गुना करेंगे तो 8 हो जाता है, तो 2x + y का मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ भी आपको a b c का तीनों का मान नहीं मिल रहा है, इसलिए आप फार्मूला लगा नहीं सकते। तो देखिए तो x और y का ऐसा क्या मान रखे, x और y को ऐसा क्या संख्या से गुना करे कि हमको 8 प्राप्त हो, तो क्या क्या करेंगे गुना। देखिए तो आप रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 4 रख सकते हैं, 4 4 8 होता है, 4 4 गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा जी, तो 16 तो रख नहीं सकते हैं। इसका मतलब देखिए तो क्या रख सकते हैं, 1 8 रख सकते हैं, 8 1 रख सकते हैं, 2 4 रख सकते हैं, 4 2 रख सकते हैं। और कोई संख्या बनाइए जिसको x और y का मान रखे तो दोनों को गुना करे तो 8 हो जाए। और कोई संख्या, और कोई संख्या है, 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 में 1 से एक बार 1 8 रख सकते हैं, 8 1 रख सकते हैं, 2 4 रख सकते हैं, 4 2 रख सकते हैं। आपसे पूछा है कि x और y का मान क्या होगा, x यही ने पूछा है 2x + y। आप लोग वैल्यू पुट करके चेक कीजिए तो सब, एक बार x का मान 2 रखिए, 1 रखिए, 8 रखिए, रख करके बनाइए, चेक कीजिए। अरे इसमें वैल्यू पुट करके चेक कीजिए ना, x का मान क्या रखिएगा 1 रखिएगा। अरे इस तरह से x का मान अगर हम 1 लेते हैं अब +8 है तो कितना हो जाएगा, 8 2 10। अब देखिए तो 8 रखते हैं तो 8 देखिएगा गुना करेंगे तो क्या पूछा है, 2 में 8 से गुना करेंगे, बस वैल्यू को लिए अब +1 कितना हो जाएगा 16 1 17। अब देखिए तो 2 का मान है तो 2 x का मान 2 रखे, x का मान 2 और y का मान कितना है 4, तो 4 रखे तो 4 4 8। अब देखिए तो x का मान कितना रखे 4 रखे तो x का मान 2 × 4 और प्लस y का मान कितना है 2, तो 2 रखे। तो देखिए तो 4 दूनी 8 1 10। तो आप ध्यान दीजिएगा आपको आंसर में आ जाएगा 8 10 और 17, यानी कि आपको 3 3 को आंसर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 3 3 आंसर प्राप्त हो, कितना कितना 8 10 और 17। तो आपसे पूछा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान क्या होगा 8 हो, 8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोलता है कि a b c d 4 और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, a + b + c + d = 1 है। कितना दिया हुआ है, a + b + c + d बराबर कितना है 1 है। आपसे पूछता है कि a b + b c + c d का अधिकतम मान क्या होगा। पहले आप लोग अपने से सोचिए तो कि a b c d का ऐसा क्या मान रखे हम, इसको ABCD का ऐसा क्या मान रखते हैं कि जिसको जोड़े तो 1 हो जाए। आप लोग अपने से पहले सोचिए, चलिए इसको पहले से अपने से सोचिए, ध्यान से देखिएगा। हम आपसे बोले कि ABCD का ऐसा कोई मान रखे कि जिसको चारों संख्याओं को जोड़ दे तो उसका मान 1 हो जाए। तो देखिए तो आप सोचे कि इसका मान A का मान 0, B का मान 0, C का मान 0 और D का मान अगर 1 रख दे तो भी इसका मान 1 हो जाता है। कोई दिक्कत है तक सोचने में, एक तरीका से भी सोच सकते हैं। दूसरा तरीका, इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान अगर 1/2 और इसका मान अगर 1/2 रखे, इसको अगर जोड़ेंगे तो भी 1 प्राप्त होगा। 1/2 का मतलब 50 पैसा, 1/2 का मतलब 50 पैसा, तो 50 पैसा कितना होता है 1 रुपया होता है। आप देखिए तो 0 1/3 1/3 1/3 इसको भी जोड़ेंगे तो आपको 1 होगा। 1/3 1/3 1/3 तो 1 1 हो गया 3 और नीचे वाला 3 तो 3 3 कट गया तो 1 हो गया। कोई दिक्कत है जो कि बताएं। अब इतना तो समझदार आप लोग हो ही गए। 1/4 1/4 1/4 1/4
1/4 का मतलब होता है 25 पैसा। तो 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा, इसका मतलब 1 रुपया। 4 होगा तो रुपया होगा। 25 पैसे 4 होगा तो रुपया होगा, कंफर्म है ना? ये में कंफ्यूजन है। अब देखिए आपसे पूछा है कि अधिकतम मान क्या होगा। क्या पूछा है? अधिकतम मान क्या होगा। तो आप देखिए तो ए बी सी का मान रखें हम। इसको अगर ए का मान 0, इसका भी मान 0, और बी का मान यहाँ दिखेगा। ए बी सी डी का मान पुट कर रहे हैं, पहला वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए तो 0, बी सी का मान 0 और सी का मान 0 और डी का मान 1। तो इसका मतलब है कि 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 1 से गुना करें, किसी भी संख्या में 0 से गुना किया जाता है तो 0। अब अगला वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको पुट कर दिया, अगला पुट कर रहे हैं। तो 0 गुने 0, ध्यान दीजिएगा, 0 गुने 1/2 प्लस पर्सन है आप गुने है प्लस 1/2 गुने 1/2, यही ना है। अब ध्यान दीजिए, 0 में गुना किए तो 0, 0 में 1/2 से गुना किए तो भी 0, 1/2 1/2, इसका मतलब कि 1/4। कोई दिक्कत है? अब आगे सोचिए तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान, ए का मान 0, एक बी का मान 1/3, 1/3 ए बी का मान पुट कर दिए। फिर देखिए तो बी सी का मान है, तो बी और सी का मान, तो बी बटा सी का मान 1/3, 1/3, फिर कितना है? 1/3 है सब। अब चलिए इसका मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 में 1/3 से गुना करेंगे तो 0, 1/3 1/3 1/9, 1/9, इसका मतलब है 1/1 यानी कि 2/9। कोई दिक्कत है? अरे 1 रुपया नीचे 9 3 से कोई दिक्कत उससे? अब देखिए तो 1/4, 1/4 है तो 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, यही सब ना है। देखिए तो दूध लीजिएगा, 10 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि 1/16 1/16 1/16 3 होगा ना, तो 3 को 1/16 मतलब कितना? 3/16। तो आप अपने से ध्यान दीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? अधिकतम पूछा आपसे कौन हो? 1/4 की 2/9 की 3/16। चलिए लिखे पहले, आइए वंस मोर हो रहा है, वंस फॉर इंग्लिश सेंटेंस है। देखिए आइए, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? 1/4 दिए गए ऑप्शन में कौन है आपको? डी। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको दशमलव में चेंज करके आप देख सकते हैं। क्या बोले आप? कोई पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? कहां कंफ्यूजन हुआ? 1/3 देखिएगा, इसका मान है 0 और 0 में ए का मान हम पुट किए 0 और बी का मान किए 1/3, तो 0 में 1/3 से गुना किए तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ बी का और सी का मान, तो बी का मान यहाँ 1/3 है, यहाँ भी सी का मान 1/3 है, तो 1/3 गुने 1/3 यानी कि 1 कितना हो जाएगा? 9। इसको हल कीजिएगा कितना लिखेगा? 1/9 और प्लस यहाँ सी और डी का मान, तो सी का मान 1/3 और डी का मान 1/3, तो इसको भी हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/9 1/9, इसका मतलब कि 2/9। कोई दिक्कत है? कंफ्यूजन है कहीं? चलिए आइए अगला प्रश्न को देखिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हाँ आइए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है आपको दिया हुआ है ए बी सी डी बराबर 1, a + 1 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ हमको ए बी सी का मान चाहिए, मगर यहाँ डी तक मान दिया है, इसका मतलब कि ज्यादा है। तो आपको वो प्रश्न पढ़ाए थे, आपको पीछे देखिए ये वाला, x + y + z बराबर 13 था। तो इसमें क्या किए थे? सारे संख्याओं को जोड़े, जितना संख्या था उतना ही संख्या से भाग दिए थे। तो जस्ट यहाँ भी वही चीज करना है, यहाँ भी क्या करना है कि आपको दिया हुआ है a + b + c + d का मान दिया हुआ कितना? 1, और आपसे 1 + a 1 + b 1 + c और 1 + d, यही ना आपको। इसका अगर मान निकालना रहेगा तो आपको बोले थे कि सारे संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं, और जितना संख्या रहता है उतना ही से भाग देते हैं और उतना ही संख्या को पावर में लिख देते हैं। तो देखिए तो इसको जोड़ेंगे हम, तो देखिए तो कोट ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट लेंगे, नियम यही कहता है कि एक ब्रैकेट लेंगे, सारे संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट लिए हैं, कोष्ठ को हटा दिए, और जितना संख्या, क्या गो संख्या 1 2 3 4 गो, तो 4 नीचे लिख दिए, और जितना संख्या से भाग देते हैं उतना ही संख्या हम पावर में लिख देते हैं। कब? संख्या का मान जाता है। अब देखिए तो 1 2 3 4 ए बी सी डी, ए बी सी और डी प्लस 4, एक जुटेगा ना सब, तो बटा 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब पावर में ए बी सी डी का मान कितना है? 1, तो 1 + 4
अब बटा 4, यानी कि इसको जोड़ेंगे इसके पावर में 4, इसका मान निकालेगा तो 5/4, अब पावर में 4। अगर गुना करके आंसर दिया तो गुना करके होगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर आपका कौन है? डी, जो 5/4 और उसके पावर में कितना है? 4। चलो, जो बोल रहे हैं कि अभी हम ना लिख ले ही बस, वो आदमी गड़बड़ाए है। धड़ाधड़ लिखना है, समझ में आए या ना समझना नहीं है, उतारना खाली है, धड़ाधड़ उतार रहे हैं। कोई पूछो कि क्या करा था, सिर्फ उतारना हमको आ जाए। देखिए तो बोलता है, देखिएगा, अधिकतम संभावित मान के लिए ए अनुपात बी का मान पूछा है। किसका पूछा है? ए अनुपात बी का मान पूछा है। अब अधिकतम मान पूछा है, तो अगर हमको ए बी का मान निकालना है तो हम ए बी से मतलब रखेंगे। किसका मान निकालना है? आपको प्रश्न दिया हुआ है कि 5 - 3a - b²। हमको निकालना है ए बी का मान। किसका निकालना है? ए बी का मान निकालना है, ए अनुपात बी का मान निकालना है। तो ए अनुपात बी का मान निकालना, तो बाकी के चक्कर में हम काहे पढ़ेंगे, जेकरा से भेंट करना ओकरे से मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ भी है, तो हमको मिलना है ए और बी से, तो इसको छोड़ दीजिए। 3a - b, इसका स्क्वायर तो दिया हुआ है, इसको बगले में हम बराबर में 0 लिख सकते हैं, बराबर से 0 लिख सकते हैं। अगर एक संख्या पर स्क्वायर है तो इसको पर भी स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि 0 पर स्क्वायर देने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, तो इसको स्क्वायर दे दी, तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा, इस संख्या पर स्क्वायर थे, उस संख्या पर स्क्वायर को कट सकता है, खत्म हो जाएगा। वो संख्या पर रूट चढ़ाने, अरे दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसा होता ना लोग, एक तरफ वर्ग है दूसरे तरफ वर्ग नहीं है। तो देखिए तो a - 3 यही ना है बराबर 0। अब 3a - b, अगर इसका लिखिएगा, इस संख्या बराबर को उधर है, तो अगर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? b। और हम लोग पढ़े हैं कि जब दो वैल्यू गुणनफल में हो और बराबर में हो और ए बी का मान निकालना हो, रेशियो में खूब पढ़े सब, तो ए बी का मान निकालना, देखिए तो 3a - b, तो ए बी का मान निकालना हो तो आपस में क्या हो जाता है? इंटरचेंज कर जाता है। इंटरचेंज का मतलब अदला बदली हो जाता है। तो जो ए का मान है वो बी में हो जाएगा, और जो बी का मान है एक छिपा हुआ कि यहाँ एक हो जाएगा, यानी कि 1:3। यानी कौन ऑप्शन में आपको? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हो गया। अब देखिए तो बोलता है कि x तथा y, क्या बोला है? x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। x + y = 8 है, और x y का मान आपसे अधिकतम मान क्या होगा? x y का अधिकतम मान आप अपने से सोच सकते हैं। चलिए पहले आप अपने से सोचिए तो x + y का मान हम रखे, तो देखिए तो x y का मान रखेंगे बराबर 8 है, और हमसे x y का मान पूछा है। क्या पूछा है? x y का मान पूछा है। पहले इसको लिखिए, आप लोग अपने से सोचिए तो कि ऐसा x y का क्या मान रखें? अच्छा, प्लस है, x + y = 8 है। तो देखिए सोचिए, अगर जब ऐसा प्रश्न दिया रहे तो जब भी आप x + y = 8 दिया हो, दो को वैल्यू निकालना, x y का मान निकालना हो, तो इसको बराबर बराबर में तोड़िए। आप बराबर में तोड़ने का प्रयास करें। बराबर बराबर तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा? 4 तोड़िएगा, और एक तरीका जोड़ना है, प्लस का चिन्ह है, तो 4 को भी जोड़ेंगे तो 8 होगा। 2 6 को भी जोड़ेंगे तो 8 होगा ना। 3 5 को भी जोड़ेंगे तो 8 होगा। यही पूछा है, तो आप इसका मान निकालने का प्रयास कीजिएगा। तब आपको निकालना है कि अधिकतम मान क्या होगा। x + y का अधिकतम मान निकालना, तो x का मान हम 4 और y का मान 4, यानी 16। देखिएगा, इसका मान निकालिएगा, अगर इसको रखिएगा तो 6 दूनी 12 और 3 5 15, यानी कि इस 15 12 16, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? 16 ना। तो आपसे अधिकतम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? कतरा जल्दी जल्दी बनना है। रोड पे गए, मार दिया कोनो, मार के एक तो ठंडा वाला दर्द, दूसरे में ही बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, जिंदगी हम जी रहे हैं, हुकूक के जीत रहे हैं। मरेंगे तो कुछ लेकर थोड़ी जाएंगे, जाएगा तो वही कपड़े जो चढ़ाइएगा। अरे देखिए तो यहाँ लगता है कुछ छूटा हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन किताब में सब देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x² + 1/x² + 1
-3। न्यूनतम मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम मान पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम इसका बनाने का प्रयास करें तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम में लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे, फिर इसको 1 को जोड़ेंगे, अब बराबर में -3 है, फिर इसका भी हल करेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होने जा रहा है। तो ऐसा जब दिखाई दे तो आप बोला है ना कि मिनिमम मान न्यूनतम मान निकालना, तो x बराबर एक बार 0 पुट कर दीजिए। अगर 0 पुट कर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम 0 काहे पुट करें इस बात पर भी ध्यान देना है। अगर हम 0 अगर यहाँ अगर 1 नहीं रहता और 0 पुट करते तो 1/0 हो जाता, तो 0 से 1 में भाग देंगे तो इनफिनिट संख्या प्राप्त हो जाता है, तो ये हमारा 1 नहीं होता। तो 1 अगर यहाँ दिया हुआ है तो हम x बराबर 0 भी लिख सकते। अगर 0 अगर इसको इनफिनिट होता तो x बराबर क्या लेते, मान हम 1 लेते, तो हम x बराबर मिनिमम वैल्यू क्या लिए 0। आप आगे भी 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, मगर छोटा वैल्यू में क्या लिए 0, तो x बराबर 0, तो 0 के पावर 0 और 1/0 यही ना है -3। अब अपने से हल कीजिए 1, तो 1/1 यही ना होगा -3, यानी कि इसका हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अरे अरे 1 में से -3 जाएगा तो कितना होगा? -2 कि 2 -2 की 2। चलिए आइए देखिए, तो अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि x वास्तविक संख्या हो, क्या बोला है? x क्या है? वास्तविक संख्या हो तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। तब आपसे पूछता है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मतलब क्या? मिनिमम मान। तो आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है? ये है, ये क्या है? b है, ये क्या है? c है। तो ABC का मान अगर आपको दिया हुआ है तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। क्या होता है फार्मूला? c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। तो देखिए, तो इसको फार्मूला अगर सेट करेंगे आप तो a का मान कितना है, c का मान कितना है? 9 है। और देखिएगा माइनस यहाँ बी स्क्वायर दिया तो b का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर। और देखिए तो नीचे 4, आखिर देखिएगा तो a का मान कितना है? 4। तो ध्यान से अपने से देखिए 9 माइनस 16/16। तो आप देखिए होशियार आदमी देर काफी होशियार मिलता है, ये कट गई तो 9 आंसर हो गए। ऐसा आदमी आंसर आता है। अरे 16 से 16 कटा तो 1 आया ना, 1 यहाँ कटा तो 9 माइनस 1 तब 8। तो ढेर समझदार रहिएगा, 9 आंसर मारिएगा तो 9 देले होगा, अब 8 देले है, और कंफ्यूज मार के चलेगा, अच्छा 9 हो गया, 8 आंसर होगा। इसको बोलते हैं दंदनोवल मेथड। चलिए अगला प्रश्न को ये देखते हैं। आपको दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न है, आपको बोलता है कि 4x स्क्वायर प्लस इतना का न्यूनतम मान पूछा है। आपको कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको देखिए तो इसका a का मान है, b का मान है, c का मान है। आपको देखिए तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालना हो, मिनिमम या मैक्सिमम निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है, यही होता है, क्या फार्मूला होता है? c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। आपको देखिए तो आपको c का मान कितना दिया हुआ है? 1। और देखिए तो b का मान कितना दिया? 2 के पावर 2। और देखिए तो a का मान कितना दिया? 4। तो देखिए तो इसको हल कीजिएगा तो 1 माइनस 4 बटा कितना हो जाएगा? 16। तो 1/4 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4। 1 रुपया में से 1/4 यानी 25 पैसा गया, तो बचा कितना? 75 पैसा। 75 पैसा मतलब कितना? 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है, फिर से बताओ उसको। आइए देखिए, तो ये पूछा है 2x स्क्वायर प्लस 3x का न्यूनतम मान पूछा है। तो न्यूनतम मान पूछा है तो ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो हम आपको मिनिमम और मैक्सिमम बराबर फार्मूला क्या होता है? c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, यही फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला होता है। तो c का मान कितना है? 5। और देखिए तो b का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, और a का मान कितना है? अब देखिए तो ध्यान से देखिएगा, निकालिए तो इसका मान 5 माइनस 9/8, 8 5 40, 40 में से 9 गया तो कितना? 31/8। यही आपका आंसर हो गया। कौन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में आपको 31/8 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसको समझने वाला चीज है, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा गड़बड़ा जाइएगा। कुछ है नहीं, धरती के सबसे आसान प्रश्न यही है। आप लोग के लगेगा कि थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल रहा है ना कि 7 छोटा और बराबर है किसके? x के। क्या बोल रहा है कि 7 जो है छोटा और बराबर है, इसका मतलब होता है इधर वाला वैल्यू छोटा
इधर वाला वैल्यू बड़ा, इसका मतलब बराबर। तो बोलता है कि 7 छोटा और बराबर है x के, x छोटा और बराबर है 9 के। यहाँ बोलता है कि -4 छोटा और बराबर है y के, और y छोटा और बराबर है 1 के। तब पूछा है कि x प्लस वाई का मान पूछिए, x प्लस वाई का मान पूछा है, तो x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। तो आप अपने से ध्यान दे सकते हैं, मन में एक बार सोचे, एक बार हम अगर 7 को लेकर के चले तो 7 लिए तो -4 दिया, तो -4 बराबर कितना 3। एक बार और 7 को लिए तो 7, इधर 1 है तो कितना हो गया 8। कोई दिक्कत है? फिर लिए इसको 9 को, तो 9 -4 तो कितना हो गया 5। और देखिए तो इसको 9 लिया 1, आपसे क्या पूछा है अधिकतम मान। तो अधिकतम 3, 8, 5, 10, इसमें अधिकतम कौन? ऑप्शन नंबर डी। आप लोग धरती के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। अगर आप लोग के कोई बोल दे कि हम ए के देख ली, बी के देख ली, सी के देख ली, डी के देख ली, 81 आदमी के देख ली, ना समझे? एकरा मतलब कि ऐसा कौन काम किया होगा 81 आदमी देखा होगा? तो देख लोगे 3 को देख लोगे, 3 को देख लोगे, 3 को देख लोगे, 3 गुना देख लोगे, और 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ए के मान 3, बी के मान 3, सी के मान 3, डी के मान 3। और तब पूछा है कि एबीसीडी के मान का हो। तो एबीसीडी के हमने सबसे होशियार हमनी नहीं जी। तो एबीसीडी के एकरो मान 3, एकरो मान 3, एकरो मान 3, एकरो मान 3, तो एकरा मतलब कौन 12। तो ऑप्शन नंबर कौन? सबके नौकरी हो जाएगा। आपको लगता है या तो सबके होगा और नहीं तो 2-4 को होगा और नहीं तो एको के नहीं। आश्वासन आप देते रहिए कि हाँ नौकरी हो जाएगा। तब ठीक है, आश्वासन से कोई फायदा है? जितना आप लोग पढ़ रात में जौन लड़का के दिन में पढ़ना है वो लड़का में 3 बजे भोर से पढ़ रहा है। हेलो और सब ठीक है? तुम्हारे लिए रिचार्ज करवाते, कल हमारा खत्म हो रहा था, 2 बजे रात में रिचार्ज करवाए। ऐसा जो लेकर है सब एक सेकंड नमूना है। लड़कन की कमी है, लड़कन एक से एक है धरती पर, अरे एक से एक है सब। चलिए देखिए तो आप ही घर में है सर। ए बड़ा है 0 से, ध्यान दीजिएगा। ये बोलता है कि ए बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए का मान 1 होना चाहिए। 1 से भी अगर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा संख्या कौन? 1। फिर बोला है b बड़ा है 0 से, तो b का मान इसका मतलब 1। अब आपसे पूछा भी है कि a b बराबर दिया हो कि a b का ऐसा मान रखिए कि जिसको गुना कर दे तो 1 हो जाए। या तो आप यहां से पता कर लीजिए और नहीं तो यहां से पता कर लीजिए। तो a b का मान अगर 1 1 रखेंगे तो 1 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। और तब आपसे प्रश्न पूछा है, आपसे आंसर पूछा है, देखिए निकालने के लिए कौन बोला है। आपको आंसर पूछा है कि 1 + a इंटू 1 + b, ये दोनों के गुना करके हम मिनिमम संख्या निकालने से अच्छा है कि ए बी का मान पुट करते हैं। ए का मान 1, बी का मान 1, तो 2 गुने 2 यानी कितना 4। तो ऑप्शन नंबर कौन? हमारा फेवरेट गाना एकरो में रुके 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब क्या 18 को पीपीटी फाइल है, एगो शुरू वाला यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यही आपका मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाता है। आपको 17 पर नंबर क्वेश्चन पर ही मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाता है, यानी कि पूरा टाइप मैक्सिमम और मिनिमम से संबंधित है। चलो है आइए देखिए, आइए ध्यान दीजिए। तो ए और बी के मान है, ए और बी दोनों मिलेगा, अमरेला मिलेगा, बनाना मिलेगा तो 5 हो जाएगा। ये बोला है ए और बी मिलेगा तो 5 हो जाएगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 13। आप अपने से सोचिए। और ए माइनस बी का मान पूछा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पकड़ना है। पूछा है कि ए का मान जब भी लीजिएगा तो बड़ा लीजिएगा, किससे? 20 से। तो हम तो बड़ी बड़ी संख्या सोच सकते हैं। ए का मान सोचना है तो बड़ी बड़ी सोच सकते हैं। ए का मान और बी का मान ऐसा कौन संख्या है? तो ए का मान बड़ा होना चाहिए और बी का मान छोटा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न बोल रहा है। और बोल रहा है कि ए और बी को अगर स्क्वायर भी करे तो 13 हो जाना चाहिए। ए बी का जो मान सोचिएगा उसको स्क्वायर भी कीजिएगा तो कितना हो जाना चाहिए? 13 हो जाना चाहिए। तो ये सोचते हैं ए का मान अगर हम 3 रखें और बी का मान अगर 2 रखे तो देखिएगा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ना जी, 4 नहीं ना,
2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 9 और 4 फिर इसका मतलब है कि a का मान अगर हम 3 रखे और b का मान यदि हम 2 रखे तो अगर स्क्वायर भी करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो a b का मान पूछा है, तो a b का मान पूछा है तो 3 - 2 बराबर कितना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन